थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले किए गए। सब इंस्पेक्टर निसार अहमद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड तैनात, उमर फारूक सुंदर और रिजवान खान बादामी बाग तैनात, जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद लतीफ़, तकर्रुर और तबादलों के हवाले से बताइएगा। इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने तैनाती के अहकाम जारी किए हैं। सब इंस्पेक्टर निसार अहमद जनरल ड्यूटी से सिविल लाइंस इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड तैनात कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर उमर फारूक जनरल ड्यूटी सत्तू कत्ता से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंदर तैनात हैं। सब इंस्पेक्टर रिजवान खान हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बादामी बाग तैनात हुए हैं। सब इंस्पेक्टर अबूजर अमजद को बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बागवानपुरा तबादला कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मकसूद जनरल ड्यूटी फैक्ट्री एरिया से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना इकबाल टाउन तैनात हुए हैं। नाकिस कारकर्दगी और फराइज से गफलत बरतने वाले इंचार्ज को तब्दील किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर नूश मसूद का ऐसा कहना है। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की तमाम अफसरान को नई तैनाती पर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद। वजारत रेलवे ने ग्रेड 20 के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सुफियान सरफराज टोगर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर और राहत मिर्जा को भी तैनात कर दिया गया। अब्दुल हसीब DS रेलवे वर्कशॉप डिवीजन तैनात। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद अमीन, बताइएगा। आज बिल्कुल वजारत रेलवे की जानिब से महकमा रेलवे के ग्रेड 20 के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रॉफ सुफियान सरफराज टोगर को डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर डिवीजन तैनात कर दिया गया है। इसी तरह DS वर्कशॉप डिवीजन राहत मिर्जा को जो है वो CME लोको तैनात कर दिया गया है। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कैरेज एंड वैगन अब्दुल हसीब बरगरी DS रेलवे वर्कशॉप डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। जबकि इसी तरह अब्दुल हसीब बरगरी को CME लोको गुलाम कासिम के नेशनल मैनेजमेंट कोर्स पर जाने के बाद जो है वो CME लोको का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर 8 हाई कैपेसिटी वैगन एंड 20 ब्रेक पैन इफ्तिखार हुसैन को चीफ मैकेनिकल इंजीनियर कैरेज एंड वैगन तैनात कर दिया गया है। वजारत रेलवे की जानिब से इन तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुक्रिया फ़हद आपका। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच जारी है। कीवीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। कौमी टीम में एक तब्दीली, नसीम शाह को जमान खान की जगह शामिल किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच जारी है और इस मैच में कीवीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया। कौमी टीम में एक और तब्दीली, नसीम शाह को जमान खान की जगह शामिल कर लिया गया है। आपको बताया जा रहा है जो कि आज तीसरा T20 मैच जारी है और इस मैच में कौमी टीम में एक और तब्दीली की गई है। कीवीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया गया और नसीम शाह को जमान खान की जगह शामिल भी कर लिया गया। जी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच जारी है। कीवीज की टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। नसीम शाह को जमान खान की जगह शामिल कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। न्यूजीलैंड के माबेन T20 सीरीज का तीसरा मैच जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और आज पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है। जमान खान की जगह जो है वो आज नसीम शाह को मौका दिया गया है। हम बात करते हैं, कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताओ, कौन से प्लेयर से आज उम्मीदें लगाए बैठे हैं? बाबर आजम हमेशा की तरह अच्छा खेलेंगे और शहीन शाह अफरीदी से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलें। आप बताएं कि आज आपको किससे एक्सपेक्टेशंस है? बाबर आजम किंग प्लेयर है हमारे, उन्होंने पिछली के मैच में भी सेंचुरी की है, इसमें भी करेंगे और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा। आप बताइए, आपको कैसी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान टीम? इंशाल्लाह बाबर रिजवान जैसे पिछले मैच में अच्छी उन्होंने ओपनिंग हमें दी है, इस आज भी वही हमें अच्छी ओपनिंग देंगे। अगर उनसे ना भी हुआ तो इंशाल्लाह साइड में यूं फखर चाचा हमारे पास हैं। जी बिल्कुल, जब भी पाकिस्तान का मैच होता है तो क्राउड इसी तरह चार्ज होता है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आता है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में क्राउड मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच चुका है। चूँकि रमज़ानुल मुबारक है तो लोग इफ्तारी के बाद अपने घरों से निकलते हैं, घरों से निकल कर स्टेडियम तक आते हैं और आकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। और पिछले मैच में भी हाउसफुल रहा है और आज भी शायकीन क्रिकेट पर उम्मीद है कि आज का मैच पाकिस्तान टीम जीतेगी और ये सीरीज़ भी अपने नाम करेगी। बहुत शुक्रिया बिलाल अकील। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में ज़िक्र अस्कार की ख़ुसूसी महफ़िलों का इनेकाद जारी। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। नमाज तरावी में ख़त्म कुरान पाक की तकरीबात। फर्जंदाने इस्लाम शब कदर की रात तलाश करेंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद से। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मस्जिद शोहदा माल रोड के बाहर, और यहाँ पर जो है फरजानान इस्लाम की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ का रुख कर रही है। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में ज़िक्र अज़कार की जहाँ ख़ुसूसी तौर पर महफ़िलों का इनेकाद किया जा रहा है, तो वहीं अफजल तरीन रात यानी लैलतुल क़द्र की जो रात है उसकी तलाश में रात भर मुसलमान जो है शब बेदारी और ख़ुसूसी इबादत का जो अहतमाम है वो कर रहे हैं। लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की एक ताक रात है, और इसी हवाले से जहाँ फरजानान इस्लाम जो है वो ख़ुसूसी इबादत का अहतमाम करते हैं, तो वहीं शब क़द्र और बरकत वाली रात के नाम से भी इसे याद किया जाता है। ताक रातों की तादाद जहाँ 5 बताई जाती है, जिनमें से कोई भी एक रात जो है वो लैलतुल क़द्र जो है वो हो सकती है, और इस शब को तलाश करने का जहाँ हुक्म दिया गया है, तो वहीं लैलतुल क़द्र में इबादत का और सवाब का हज़ारों रातों से जो अजर जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो इसी तरह हर साल की तरह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को मुल्क भर की हज़ारों मसाजिद में जहाँ ख़त्म कुरान मजीद की सादत जो है वो हासिल की जा रही है, तो वहीं उलमा किराम जो है अपने खुतबात में शब क़द्र की फजीलत पर जो है रोशनी डाल रहे हैं। तो मसाजिद और घरों पर भी अहले इस्लाम की जानिब से जो है वो ख़ास तौर पर महफिल जो शबीना है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मसाजिद में जो है सलातुल तस्बीह का भी एहतमाम किया जा रहा है, और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में पहुँच रही है, और बाकायदा तौर पर 27वीं जो लैलतुल क़द्र जो है उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नवाफिल जो है वो अदा किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ तस्बीह जो है वो की जा रही है, तलावत कुरान मजीद, और उसके साथ साथ दीगर इबादत जो है वो की जा रही हैं। तो 27वीं शब की मुनासबत से जो मसाजिद जो हैं ख़ास तौर पर इनको बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, और इस मौका पर मसाजिद जो हैं और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको अहम खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ईद कारकुनों के साथ मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ईद के दिनों में ज़मान पार्क में फ़न कला लगाया जाएगा। चांद रात को मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, जबकि ईद के 3 दिन ज़मान पार्क में खानों के खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ईद कारकुनों के साथ मनाने का ये फैसला है, और ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि ईद के 3 दिन ज़मान पार्क में खानों के खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे, और ईद के दिनों में ज़मान पार्क में फ़न काला भी लगाया जाएगा। चांद रात को मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ईद कारकुनों के साथ मनाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक ईद के दिनों ज़मान पार्क में फ़न गाला लगाया जाएगा, चांद रात को मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ईद के 3 दिन ज़मान पार्क में खानों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाएंगे। ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमदोरफ्त थम ना सकी। हुकूमती ऑपरेशन में उखाड़े गए कैंप बहाल होने लगे। कैंप और कारकुनान की गाड़ियों के बायस ट्रैफिक की रवानी बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। कारकुनान कहते हैं जब तक लीडर की कॉल होगी ज़मान पार्क में ही रहेंगे। मज़ीद जानेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर, और ज़मान पार्क में इमरान खान के कारकुनान का आना थमता हुआ कहीं नज़र नहीं आता। अभी भी मुख्तलिफ अजला से कारकुनान की आमदो रफ्त जो है वो ज़मान पार्क में जारी है, और इस वक्त भी ज़मान पार्क में कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मैं बात करूँ कारकुनान की सहूलत की, तो यहाँ पर ज़मान पार्क के बाहर इस वक्त कारकुनान के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद है, ख़ास में बिस्तर हो, ख़ास में खाने पीने का सामान हो। यहाँ पर वसी सैर इफ्तार का हर वक्त इंतज़ाम किया जा रहा है। और उसके बाद कारकुनान का ये भी कहना है कि बाद रमज़ान भी कारकुनान की रोटी और सोने का जो इंतज़ाम है वो भरपूर तरीके से किया जाएगा। अगर कारकुनान की बात करें तो कारकुनान का कहना ये है कि जब तक हमारे लीडर की कॉल होगी तब तक हम उसको हिफाजत देते रहेंगे, और जब तक हमारा लीडर नहीं कहेगा तब तक हम लोग जो है वो ज़मान पार्क के बाहर से नहीं उठेंगे। इस वक्त अगर मैं ज़मान पार्क के गिरदा नवा की बात करूँ तो ट्रैफिक सूरत हाल जो है वो बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। कारकुनान की जो गाड़ियाँ हैं उसका रश इस कदर है कि जो ट्रैफिक है उसको सिर्फ एक लाइन मिलती है रवाना रहने के लिए। उसके अलावा जो कैंप्स उखाड़े गए थे हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन के बाद, वो अब रफ्ता रफ्ता दोबारा से जो है वो सड़कों पर आना शुरू हो गए हैं, और उसकी वजह से भी ट्रैफिक जो है वो खासी सुस्त रवि का शिकार नज़र आती है। अगर मैं बात करूँ PTI कारकुनान की, तो PTI कारकुनान का जोश और जज्बा अभी भी वही है जो पहले दिन था, और उनका यही कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता और जब तक हमारा लीडर वापस हुकूमत में नहीं आता हम लोग यहीं पर बैठे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे लीडर की कॉल होगी कि यहीं पर बैठना है तो हम यहीं पर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, IG पंजाब जेल खाना चात मियां फारूक नज़ीर का कैदियों के फलाह बहबूद के लिए अहसन इक़दाम। कैदियों के लिए खाने की तेज़ तरीन तरसील के लिए 129 हैवी लोड कैरियर की फरहमी जारी है। IG जेल खाना चात कहते हैं कि लाहौर और ओकाड़ा जेल के अमले को गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन बताइएगा।
جی بالکل جیل خان کی طرف سے قیدیوں کے لیے جو ہے وہ اچھا اقدام کیا گیا ہے. پنجاب کی جیلوں میں 64 ملین کی لاگت سے جیل کی جیل سے قیدیوں کے لیے تیار شدہ کھانے کی تیز ترین تشہیر کے لیے 129 ہیوی ڈیوٹی لوڈ کیریئر فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. جیل کا نجات میں لوڈ کیریئر گاڑیاں جیل حکام کے حوالے کرنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے آج کے عملے کو گاڑیاں فراہم کر دی گئی ہیں. پنجاب کی ہر جیل پر 3 لوڈ کیریئر گاڑیاں جو ہے وہ فراہم کی جائیں گی. لوڈ کیریئر گاڑیاں پنجاب کی جیلوں میں مقیم افسران کو گرم اور تازہ کھانا کی بروقت تفصیل میں مددگار ثابت ہوں گی اور روایتی طریقے سے کھانے کی تقسیم کے طریقہ کار ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے گا. اس کے علاوہ قیدیوں کی وسعت کی طرف سے دیے گئے تمام قیدیوں کی جیل کے اندر تفصیل بھی لوڈ کیریئر گاڑیوں کے ذریعے کی جائے گی. جیل کا نجات میاں فروخ وزیر کہنا ہے کہ پنجاب کی 1 سے 1.5 ہفتے پر مشتمل جیلوں میں روایتی طریقے سے کھانے کی تقسیم تقریباً 3 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. زیادہ وقت سے لگنے کی وجہ سے بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے مدثر. اور ابھی آپ کو بتائیں شہر میں خواتین سے جنسی درندگی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. رائے ونڈ سٹی کے علاقے میں خاتون اسلحے کے زور پر جنسی درندگی کا شکار. ملزم نازیبہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا، پیسے نہ دینے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دیتا رہا. شادرہ کے علاقے میں شادی کا جھانسا دے کر لڑکی سے جنسی درندگی. پولیس نے دونوں واقعات کے علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں. مجاہد لطیف سے اسی پر بات کریں گے. جی مجاہد بتائیے گا. آج بالکل شہر میں خواتین سے جنسی درندگی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں سٹی رائے ونڈ کے علاقے میں اس کے متن کے مطابق کہ شفاق ملزم نے مقدمہ درج کروانے کا بہانہ بنا کر شادی شدہ خاتون کو اسلحہ کے زور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر برہنہ حالت میں ویڈیو بنائی. رائے ونڈ کی رہائشی خاتون کو شفاق ملزم محسن مقدمہ درج کرنے کے بہانے 2 ماہ قبل ایک مکان میں لے کر گیا اور اسلحہ کے زور پر جنسی درندگی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بنائی. شفاق ملزم محسن ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے عوض خاتون سے 20,000 کا مطالبہ بھی کرتا رہا. پیسے نہ دینے کی صورت میں خاتون اور شوہر کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی. ایف آئی آر کا یہ متن ہے. شادرہ کے علاقے میں شادی کا جھانسا دے کر شفاق ملزم نعمان نے لڑکی کو ہوٹل میں لے جا کر جنسی زندگی کا نشانہ بنایا. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. مکھن پورہ کی رہائشی لڑکی کے مطابق نعمان سے 6 سال سے تعلقات تھے. متعدد بار جنسی زیادتی کا وقوع کے روز ایک ہوٹل میں بلایا اور جنسی درندگی کا نشانہ بنایا. شادی سے انکار کیا تو ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے. پولیس نے دونوں واقعات کے علیحدہ مقدمات درج کر لیے ہیں. جنڈر کرائم سیل کسی بھی ملزم کو بھی گرفتار نہیں کر سکا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد لطیف. عید میں چند روز باقی، پردیسی لاہور سے آبائی علاقوں کو جانے کو تیار. ٹرینوں کی بکنگ بھی 99% مکمل. مسافروں کو ٹکٹس کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین. عید اپنے پیاروں میں منانے کے لیے پردیسی آبائی علاقوں میں جانے کے لیے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے. ریزرویشن سینٹر پر رش، مسافروں کو ٹکٹوں کے حصول میں شدید مشکلات. ذرائع کے مطابق کراچی اور کوئٹہ جانے والی تمام ٹرینوں کی 99% بکنگ مکمل ہو چکی. 21 اپریل تک دیگر تمام ٹرینوں کی بکنگ بھی مکمل. ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 5 اسپیشل ٹرینوں کی بکنگ تاحال شروع نہیں ہو سکی. رول کے مطابق 3 اسپیشل ٹرینیں عید سے قبل اور 2 عید کے بعد چلائی جائیں گی. پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے پشاور کے لیے 18 اپریل کو، دوسری 18 اپریل کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے درمیان چلے گی اور تیسری عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے 19 اپریل کو چلے گی. مسافر بکنگ نہ ہونے اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان دکھائی دیے. ٹکٹوں کا مشکل ہو رہی ہے، ہمیں ٹکٹیں نہیں مل رہی ہمیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے بھی چلے جائیں تو کسی طرح گزارا ہو جائے. لیکن کوئی بھی ہے، اگر ٹکٹ ہے تو وہ پرائیویٹ بس ٹرین کی ہے، وہ ٹکٹ بہت زیادہ مہنگی ہے. ٹکٹ بہت مہنگے ہوئے. یہاں پہ پہلے جو ہم لوگ ٹکٹ لیتے تھے تھوڑے اس کے ریٹ میں کمی پیشی تھی، ابھی 3100 روپے کے ہوئے. مشکلات تو ہیں لیکن ٹکٹ مل جائے گی اور عید کی خوشیاں گھر منانی چاہیے. سب کو چاہیے کہ ٹکٹ مل جائے کہ ہر بندہ خوشی اور اپنے گھر جا کر منائے. عید کے بعد 26 اپریل کو راولپنڈی سے کوئٹہ کے لیے اور 27 اپریل کو لاہور سے کراچی کے لیے اسپیشل ٹرین چلائی جائے گی. کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز. عید کی بڑی تیاریاں. لاہوریوں نے عید کی شاپنگ کرنے کے لیے اچرا بازار کا رخ کر لیا. مہنگائی کے باوجود شہریوں کا رش کم نہ ہو سکا. کوئی رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ جوتے خریدتا ہوا دکھائی دیا تو کوئی چوڑیوں کے سٹال پر چوڑیاں خریدتے نظر آیا تو کہیں لڑکیاں اپنے پسندیدہ ملبوسات کے ساتھ دوپٹے میچ کرتی دکھائی دیں. مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے. جی سامیہ بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں اچرا بازار میں اور یہاں پر جو ہے چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں چل رہی ہیں کیونکہ وقت کم ہے
اور مقابلہ جو ہے وہ سخت ہے. تو خواتین جو ہے یہاں پہ بڑے جوش اور جذبے میں دکھائی دے رہی ہیں. اپنے کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ چوڑیاں میچنگ لے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے جوتے لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طریقے سے ہی ساری رات ہی چلے گا. چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ یہاں پر بہت ایکسائٹیڈ دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لیے فراکس لے لی ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہیں وہ پرس لے رہی ہیں چھوٹے چھوٹے تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ عیدی ڈال سکیں. اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ عید کی پورے جذبے کے ساتھ تیاری کر رہا ہے. تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو سلسلہ ہے یہ چاند رات تک اسی طریقے سے جاری رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے خواتین کی جو تیاری ہوتی ہے وہ تو چاند رات تک بھی نہیں مکمل ہوتی. تو میرے ساتھ یہاں پہ ایک لڑکی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا خرید رہی ہیں آپ؟ میں کچھ شاپنگ کر رہی ہوں, کپڑے وغیرہ سینڈلز وغیرہ لے رہی ہوں. اور کیا خریدا ہے ابھی تک, اور یہ بتائیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی میں کتنا فرق پڑا ہے؟ اس سال تو بہت مہنگائی ہے, پچھلے سال کی نسبت اس سال بہت مہنگائی ہے. اور ابھی تو ہم خرید رہے ہیں, کچھ کپڑے وغیرہ لے لیے اور واچ لی ہے. یہاں پہ کچھ دکاندار موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا کیا بیچ رہے ہیں آپ, اور پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنا فرق آ رہا ہے؟ لوگ جو ہیں پہلے یہ ہوتا تھا تینوں دن کے کپڑے بناتے تھے, تو اب بھی کیا وہ تینوں دن کے ہی کپڑے لے کے جا رہے ہیں آپ سے؟ نہیں, ابھی تینوں دن کے نہیں لے کے جا رہے. ابھی یہ ہے کہ جو جس نے پہلے 3 دن کے لیے لینے ہیں وہ 1 دن کے لے رہا ہے. پرائز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, ہم مارکیٹ جاتے ہیں ایک چیز پہلے 180 کی تھی, 200 کی سیل کرتے تھے, اب 220 کی ہم خرید رہے ہیں اور 250 کی سیل کرتے ہیں. کسٹمر خرید ہی نہیں رہا کیونکہ پرائز اس کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, کسٹمر کی وہ رننگ رہ ہی نہیں گئی ہے. ہاں جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پر جو ہے نہ صرف دکاندار بلکہ جو خریدار ہیں دونوں پریشان دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. پچھلے سال جو چیز ملتی تھی وہ اس سال جو ہے وہ دگنی قیمت پر دی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود عید جو ہے وہ ایک اسلامی تہوار ہے تو اس کو تو منانا ہی ہے. پچھلے سال یہ ہوتا تھا کہ تینوں دن کے کپڑے لیتے تھے, تو اس سال جو ہیں وہ لاہوری 1 دن کے کپڑے لے رہے, لیکن اپنی عید جو ہے وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کا عزم رکھتے ہیں. شکریہ سامیہ سعید. اور اسی کے ساتھ اس بلیٹن سے اتنا ہی.